हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर चल रहा था। लास्ट लेक्चर पे मैंने जनरल इंट्रोडक्शन का बताया था कि अगर हाइड्रोकार्बन का एक एच हटा करके वहाँ पर हम OH या फिर OR ग्रुप लगा देते थे तो वहाँ पर हम पहुँच जाते थे इस वाले चैप्टर में अल्कोहल फिनॉल और ईथर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है उसका एच हटा करके OH लगाते थे तो वो अल्कोहल बन जाता था। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे एरेन्स के या फिर बेंजीन्स के उसका एच हटा करके OH लगाते थे तो फिनॉल बन जाता था। ऐसे अगर हम बात करते हैं वहाँ पर हमारे पास कोई भी एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो उसके एच को हटा करके OR से रिप्लेस करते थे तो वहाँ पर हम ईथर में एंट्री कर जाते थे। और मैंने आपको बताया था कि डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जैसे पेपर वगैरह हो जाए, कोई भी कागज़ वगैरह हो जाता है, ठीक है, कॉटन वगैरह हो जाता है। और यहाँ पर जो स्प्रिट वगैरह आपको बताया गया, जनरल जो लकड़ियों वगैरह पे क्या हो जाता है, वुडन फर्नीचर वगैरह को पेंट करने में यूज़ किया जाता है। इथेनॉल तो आप जानते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये सब के सब क्या हो जाते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही होते हैं। इसके बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर पे बताया था। वहाँ पर आपको बताया भी था एक क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास ये 3 लोग हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, तो मैंने कहा ये भी आपको ज़रूर याद रखना था, ठीक है। अल्कोहल के केस में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 142 और ईथर में भी लगभग उतना ही देखने को मिलता था। लेकिन आपको बताया यहाँ पर फिनॉल में थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता था, 136 पिकोमीटर। 2 रीज़न बताया गया था, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन। फिर इसके बाद बताया था इसका बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री का था। और यहाँ पर क्या हो जाता है कि 109 लगभग, ये दोनों आसपास है, लेकिन यहाँ पर आपको 111.7 डिग्री जो कि टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा होता था। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर पे बताया था, नहीं देखी हो तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो बताओगे यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 2 बल्कि ग्रुप है, इनका आपस में रिपल्शंस होगा तो ये आपस में करीब नहीं, इनसे दूर भागेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता था। ये तो मैंने लास्ट लेक्चर पे आपको बताया था। अब हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशंस, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर्स अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिकल्स में 3 मेन टॉपिक्स होंगे, मेन फोकस होगा हमारा वहाँ पर प्रिपरेशंस, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। और यहाँ पर पढ़ने का तरीका जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही चलता रहेगा। पहले हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उसको पहले वहाँ पर बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने के बाद और कोशिश रहती सारी बातें आपको उसमें बता दी जाए, तब जाकर के उसकी एक एक लाइन को रीड करते हैं, जिससे कि आप लाइन रीड करने से पहले ही आपको पता चल जाए इस लाइन में यही बताएगा। और ये तभी हो सकता है जब आप पहले से आप इसको पढ़ लो अच्छे से डिटेल में, ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो उसके बाद लाइन रीड करेंगे तो हर एक लाइन आपको अच्छे से स्पष्ट रूप से आपको दिखेगी। चलिए, जैसे हम वहाँ पर बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल के प्रिपरेशन के कुछ यहाँ पर मेथड्स आपको देखने को मिलेगा। अगर हेडिंग के बेसिस पे अगर देखा जाए टोटल 3 हेडिंग्स मिलेगी। एक आपको कहता है कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा आपको कहता है कि वहाँ पर फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, तीसरा आपको कहेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब तीनों से देखते हैं, तो पहले एक एक करके मैं आपको बताता जाऊँगा, फिर उसको रीड कराता जाऊँगा, फिर उसके बाद वहाँ पर हम अगले वाले मेथड पे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं पहला मेथड आपको बताऊँ, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद फिनॉल को पढ़ेंगे, फिर अल्कोहल फिनॉल की सारी रिएक्शंस एक साथ खत्म करेंगे। वहाँ पर जो अल्कोहल और फिनॉल टोटली फिनिश हो जाएगा तब ईथर पे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अगर अल्कोहल के प्रिपरेशन की हम बात करते हैं तो इसमें नंबर 1 कहता है, आप याद रखना यहाँ पर नंबर 1, और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में नंबर 1 आप कह सकते हैं, कहता है फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन किससे भाई, एल्कीन से बनाने की बात कर रहे हैं। और एल्कीन में भी 2 आपको बताता है, ऐसे ए बोल देते हैं यहाँ पर, कहता है एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन के ऊपर एसिड की उपस्थिति में एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना। हाइड्रेशन का मतलब वाटर को जोड़ना, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का रिमूव होना। तो यहाँ पर बताया गया एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन के ऊपर एसिडिक हाइड्रेशन करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो चलो यहाँ पर पहले मैं मेन रिएक्शंस आपको बता देता हूँ। ऐसे मान लेते कोई एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं ले लेते CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इनके ऊपर एक वाटर मॉलिक्यूल को हम जोड़ेंगे। और एसिडिक हाइड्रेशन मतलब यहाँ पर एसिडिक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, ये बात हमें ध्यान देना है। और ऐसा नहीं कि रिएक्शन पहली बार देख रहे हैं, हाँ, मैकेनिज्म इसकी आप पहली बार देखेंगे, लेकिन इस रिएक्शन को आपको आप पढ़ चुके हैं। जब एल्कीन की हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और एल्कीन पे बहुत सारे एडिशन रिएक्शंस हम लोग देखे थे, वहाँ पर H2 को जोड़ा गया था, हैलोजन को जोड़ा गया था, HX को जोड़ा गया था, HBr एंटी मार्कोनिक भी वहाँ पर आया था, फिर H2SO4 को जोड़ा था, और सबसे आखिरी में अगर आपको याद हो मैंने वाटर को जोड़ा था वहाँ पर।
और मैंने आपको बताया था बॉन्ड टूटने का तरीका सेम सही है, वही है। आपको याद रखना है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा। या फिर हमारे पास हमारी मदद कौन करेगा, मार्कोनी काफ़ी तो करेगा। तो अब बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा H प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH माइनस, ठीक है ऐसे। तो आपको याद रखना है यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो अब बताओगे जहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर कम होते हैं मार्कोनी का आपके हिसाब से वहाँ पर OH माइनस जाएगा, या फिर मैकेनिज्म के हिसाब से बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस में बगल में प्लस आई ग्रुप है, इसको स्टेबल करेगा, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जा करके इसको हम जोड़ देते हैं, और जब जोड़ेंगे तो भाई आप बताओगे क्या बन जाएगा, CH3 CHOH CH3। ये हमारी रिएक्शंस होंगी, ठीक है। तो एल्कीन के ऊपर वाटर को जोड़ दिया, आपने देखा यहाँ पर क्या बन जाता है, अल्कोहल बन के तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इतने पढ़ना नहीं, यहाँ पर आपको इसके बारे में थोड़ी सी मैकेनिज्म बताता। मैंने आपको शुरू में बताया था पढ़ने का तरीका ऑर्गेनिक का, हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म मैं नहीं बताऊंगा। अगर बताने लगा तो ये मान के चलो कुछ ही लोग बचेंगे जो समझ पाएंगे, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आना है। जो आपका इंटरेस्ट होता है ना ऑर्गेनिक को पढ़ने का, समझने का, वो उसी में पूरा वेस्ट हो जाता है। आपको लगता है अब इतनी हर एक रिएक्शन में कोई यहाँ से टूट के यहाँ जुड़ रहा है, ये बनता है वो बनता है, ये सारी चीज़ें। इससे अच्छा ये है कि आपसे जो पूछेगा उसी को ही देखते हैं, जिस रिएक्शन की मैकेनिज्म बताएगा उसी रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। नहीं तो इसके अलावा और जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, जिसको देखते ही आपको लग जाए हाँ ये टूटेगा, ये लगेगा, क्योंकि आपको तो आंसर लगाना है वहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेकिन उसकी मैकेनिज्म बता रहे, तो मैकेनिज्म हम लोग जाएंगे। मान लेते हैं ये रिएक्शंस ओवरऑल हो गई, ठीक भाई। तो अब इसकी अगर मैं मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो मैकेनिज्म कैसे होगी वो आपको देखना है इसी रिएक्शन की। और याद रखना इस रिएक्शन को 3 स्टेप में वो सॉल्व करता है। कहता है 3 स्टेप इसकी मैकेनिज्म होगी। स्टेप फर्स्ट, ज़्यादातर रिएक्शन जो हम देखते हैं वो 3 स्टेप में करता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना ये भी 3 स्टेप में ही है। अब यहाँ पर कहता है कि सबसे पहले सवाल आता है यहाँ पर एसिड क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर इस बात का ध्यान रहे कि आपको पता है वाटर को जोड़ना है इसके ऊपर, और जो वाटर को जोड़ने का मतलब वाटर को टूटना पड़ेगा, है कि नहीं। वाटर को H प्लस निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इनके ऊपर जो एडिशन होगा वाटर का एडिशन, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। यहाँ से एक H प्लस रिलीज होगा, वो जाकर के यहाँ पर जोड़ेगा, फिर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइंस बनेगा, तो OH माइनस जाकर के यहाँ पर जुड़ेगा। ये मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में, एल्कीन में बहुत अच्छे से पढ़ा है, पूरी शिफ्टिंग करके भी पूरा दिखाया आपको। अब यहाँ पर बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में कहा गया कि भाई H प्लस आपको लेके चलना पड़ेगा एसिड, उसका रीजन मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो वाटर होता है वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। अब देखते हैं बहुत ही कम आयोनाइजेशन इसका होता है। और बताओ जिसको हम जोड़ने जा रहे हैं वो टूटने को तैयार ही नहीं है, तो कहाँ से रिएक्शन हो पाएगा, अच्छी रिएक्शन तो होगी नहीं। इसलिए कहा गया अगर हम कुछ ड्रॉप ऑफ एसिड वहाँ पर डाल देते हैं, सम ड्रॉप ऑफ H2SO4, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, उससे क्या कर जाता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन आसान हो जाएगा, इससे H प्लस का रिलीज होना आसान हो जाएगा। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, समझो यहाँ पर। अब यहाँ पर वाटर तो है, वाटर आपको बताया एक अच्छा खासा यहाँ पर निक्लोफाइल की तरह काम करता है, या फिर एक बेस एसिड की तरह, बेस की तरह भी काम कर सकता है। और अब बताओ कि जब एसिड इसको दिया जाएगा तो ये क्या कर जाता है, इसको क्या कर जाता है, वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करके क्या करेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोनियम आयन बना करके बैठा होगा, ठीक है। जैसे पानी था, वहाँ पर कुछ ड्रॉप हमने H2SO4 डाल दिया, तो सभी वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स अपना हाइड्रोनियम आयन बना करके बैठे। अब क्या होगा, अब एंट्री होने वाली मेन कंपाउंड एल्कीन की, ठीक है। तो पहला स्टेप अगर इसका नाम दिया जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं, पहले स्टेप को यहाँ पर कहता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। क्या बोलता है भाई, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। तो याद रखना अगर किसी से H प्लस जुड़ जाए, किसी पे H प्लस जुड़ जाए, उसको कहते हैं उसका प्रोटोनेशन हो गया, और कहीं से H प्लस हट जाए कहते हैं उसका डीप्रोटोनेशन हुआ। कह रहे हैं एल्कीन का प्रोटोनेशन, सब समझ रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं इसी एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ ये, अब वाटर आपका किस रूप में, इस रूप में है। अब मैं इसको ऐसे लिख करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये सारी बातें कैसे बना है, क्या कहीं कहीं मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म सारी बातें स्पष्ट की हैं। देखो अब आपको बताइए जो हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि यहाँ पर वाटर जब इसको अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वाटर के ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक्सेप्ट करेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब अपने इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, ठीक है, उसको देखा सामने एल्कीन है, तो ये क्या कर जाता है, एक H प्लस को तोड़ करके निकाल देता है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और ये जो H प्लस बना है वो जाकर कहाँ पर अटैक करेगा, एल्कीन के ऊपर। और H प्लस यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है भाई, पॉजिटिव वाला तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पर H प्लस जाकर के इनके ऊपर अटैक करेगा, और इनके ऊपर अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बना था, क्योंकि ये H प्लस को बहुत आसानी से रिलीज कराता है, तभी हमने यहाँ पर एसिड डाला था। अब यहाँ पर जैसे एल्कीन आया, इसने तुरंत के तुरंत देर नहीं किया, H प्लस को रिलीज किया।
H प्लस इनके पास आएगा तो आपको पता है इनका बॉन्ड पोलराइज होगा, ऐसे माइनस और यहाँ पर प्लस। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये H प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस वाले से। तो यहाँ पर जाकर के जब जुड़ेगा तो इंटरमीडिएट बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, CH3। यहाँ पर आप बताओगे इनके ऊपर तो प्लस चार्ज आया, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर 2H था ना, तो बताओगे अब 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर CH3। पहला स्टेप कंप्लीट। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। पहला स्टेप कंप्लीट। चलो अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे पहला स्टेप समझ में आया, जो हमने हाइड्रोनियम आयन बनाया था वाटर और H प्लस के मिक्सचर से, तो बताओगे उसने H प्लस दिया और एल्कीन के ऊपर जाकर के H प्लस बैठ चुका है और यहाँ पर कार्बोकेटायन बन चुका है। क्या बन चुका है भाई, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, ठीक है। ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, ये सब तो आप एल्कीन में भी पढ़े थे। अब आते हैं स्टेप 2 पे, स्टेप सेकेंड। और सेकेंड स्टेप पे क्या होगा आपको पता है। और अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करते हैं तो याद रखना यहाँ पर तो आपको पता है ये प्लस बन चुका है। प्लस बन गया तो आप बताओगे एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यहाँ पर हो जाता। अब इसको देख करके यहाँ पर जब आपको दिख रहा है तो यहाँ से एक वाटर भी तो रिलीज हुआ था, ऐसे ना, ये वाटर, क्योंकि जब ये H प्लस टूटा यहाँ पर वाटर। तो अगला स्टेप आपको कहता है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा किसके ऊपर, ऑन कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने वाला है वाटर का। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये रहा हमारा कार्बोकेटायन, ठीक है। सेकेंड स्टेप CH3 CH प्लस CH3 ऐसे। अब इनके ऊपर कौन जाएगा, वाटर। वाटर जाएगा एक इलेक्ट्रोफाइल बन करके, उस न्यूक्लियोफाइल बन करके उनके ऊपर अटैक करेगा वाटर, ऐसे। अगर हम इस पर ध्यान दें, क्योंकि वाटर के पास क्या है, लोन पेयर, तो इस लोन पेयर के साथ इसको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे कभी वो H प्लस को कोऑर्डिनेट किया था वैसे अब यहाँ पर कार्बोकेटायन को करेगा। अब ये कुछ ऐसे बन जाएंगे, आप बताएंगे CH3 CH, और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम जो है वही कोऑर्डिनेट करेगा ऐसे, और देख रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद इससे जुड़ा है CH3। लेकिन अब इसको और ध्यान से देखें तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, H प्लस से तो जुड़ गया है कि नहीं भाई, यहाँ पर ये जाकर के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कार्बन के साथ बना दे। लेकिन आपको जैसे कोऑर्डिनेटर बनाया होगा इसके ऊपर क्या जाता है, प्लस चार्ज। ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। वाटर एक न्यूक्लियोफाइल बन करके इस कार्बोकेटायन को अपना लोन पेयर डोनेट कराता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। स्टेप 2 कंप्लीट। सवाल आता है हम क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बनता है फाइनली। तो अब अगर हम बात करते हैं स्टेप 3, स्टेप थर्ड में आप अगर खुद देखो कि हम यहां पर पहुंचने वाले, बस यहां पर सब कुछ सही चल रहा है, बस एक H हट जाता है इसका, तो अब बताते हैं यहां पर OH ही बचता, हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार था। अब तीसरे स्टेप में हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ H प्लस, या फिर यहां पर कह सकते हैं डीप्रोटोनेशन, या फिर आपकी बुक में लिखता है यहां पर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। H प्लस को प्रोटॉन कहते हैं, उसका हटना उसको डीप्रोटोनेशन भी कहते हैं। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन या फिर डीप्रोटोनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो ये डीप्रोटोनेशन करके अल्कोहल बनाएगा, कैसे देखो यहां पर बताओगे, ये रहा CH3 CHO, इनके ऊपर प्लस चार्ज, और यहां पर CH3। अब डीप्रोटोनेशन का मतलब आपको बताया, यहां पर अभी अभी इसने ये वाला बॉन्ड बनाया, ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, क्योंकि अगर ये टूटना होता, क्योंकि अपने प्लस चार्ज को खत्म करना चाहता है, प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए कोई बॉन्ड तोड़ करके माइनस लाना पड़ेगा। ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड टूटेगा नहीं, क्योंकि अभी उसी को बनाया गया। अगर टूटना ही होता तो यहाँ पर जाता ही क्यों। अब उसको कोई नया बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और नया बॉन्ड आपको कोई पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और कोई पुराना कौन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ये टूटेगा यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। अब देख रहे हैं H प्लस निकल रहा है, तो जा करके हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, माइनस मिला इस बॉन्ड की वजह से, प्लस माइनस न्यूट्रल, यहाँ से H प्लस रिलीज हुआ। आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CHOH, और यहाँ पर CH3, और साथ ही साथ अगर आप देखें यहाँ पर क्या बन रहा है आपका H प्लस, ऐसे, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है जो हमें ध्यान देना है। तो याद रखना, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, H प्लस रिलीज हुआ। अगर इस रिएक्शंस को हम फिर से देखें, मेन रिएक्शन तो ये मैंने आपको ऐसा ओवरऑल एक बार में बताया, वाटर को ऐसे जोड़ना बताया कि माइनस प्लस कर दो, प्लस माइनस करके यहाँ पर जोड़ दो, हो गया काम। लेकिन मैकेनिज्म में आते हैं तो हमने देखा मैकेनिज्म में सबसे पहले हमें एक H प्लस का यूज करना पड़ा, ठीक है। हमने कहा कि भाई हमें रिएक्शंस कराना, किसी से हमने H प्लस उधार लिया कि अपने H प्लस दे दो, फिर बाद में लौटा देंगे, तो इसने दे दिया।
और क्या सच में लौट आया? तो बताओगे कि हाँ वो लौट आता है। जब यहाँ पर इसका प्रोटोनेशन हुआ तो एल्कीन के ऊपर जाकर के जैसे ही यहाँ पर एल्कीन आया तो इसने तुरंत एक H+ भेजा और जाकर के यहाँ पर जुड़ गया। इसको कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। फिर जैसे कार्बोकेटायन बना तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर जाता है, अपने आप को निक्लोफाइल बना करके इसके ऊपर अटैक करके यहाँ पर जाके इसको कोऑर्डिनेट करता है और तुरंत इसके ऊपर आ जाता है क्या, प्लस चार्ज। इसको कहते हैं ऑक्सोनियम आयन भी कहा जाता है, ये बन जाता है। फिर अब आपको अल्कोहल बनाने के लिए कहता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन या फिर डीप्रोटोनेशन करना पड़ता है। और जब डीप्रोटोनेशन हुआ तो हमें एक H+ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो H+ हमने पहले स्टेप में किसी से उधार मांगा था उसको फिर वापस कर दिया गया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिएक्शंस में पहले स्टेप में यूज किया गया और आखिर में फिर से उसको निकाल दिया गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एसिड जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, कि कैटलिस्ट रिएक्शन के इनिशियल और फाइनल में ना तो उनकी कंसंट्रेशन बदलती है ना उनका स्ट्रक्चर्स बदलता है, जैसे रहते हैं वैसे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर H+ क्या करता है, रिएक्शन को कैटलाइज करता है जिससे रिएक्शंस होती है। तो इसीलिए अगर कभी हमसे पूछा जाए एल्कीन से हमें अल्कोहल बनाना है, मैकेनिज्म कितने स्टेप में? 3। कौन कौन सा? पहला प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, फॉर्मेशन कार्बोकेटायंस। फिर दूसरा आप बताओगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन सेंटर। और तीसरा आपसे पूछा जाए डीप्रोटोनेशन या फिर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। कल को हो सकता है अगर मैकेनिज्म पे जाकर के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको बस इस बात का ध्यान देना है कि हो सकता है आपसे सीक्वेंस पूछ लिया जाए। ठीक है, आपसे एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की मैकेनिज्म आपको अरेंज करना है क्रमशः, पहले प्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, डीप्रोटोनेशन। ठीक है, हो सकता है कल को रिएक्शंस भी लिख दे यहाँ पर, ये रिएक्शंस और कहा इसको सिक्वेंसली अरेंज करना है। तो यहाँ पर अगर मैकेनिज्म में जाएंगे तो, नहीं तो सारी चीजें सिंपल। चलो आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए बुक में क्या लिखता है, बताओ समझ में आया? इसको हटाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर रीड करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। पहला आपको कहां से कह रहे हैं? कह रहे एल्कीन से। कहां से कह रहे भैया? कह रहे एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन। तो देखते हैं यहाँ पर, और एल्कीन में भी 2 मेथड्स होगा। इसमें पहला आपको कहता है फर्स्ट बाई एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन या फिर एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन यहाँ पर रेटिंग लिखता है और बताया था एल्कीन आर रिएक्ट विथ वाटर, वाटर से रिएक्ट करेगा किसकी उपस्थिति में? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड एज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म अल्कोहल इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे कभी मैंने जो एग्जांपल आपको प्रोपेन का ही बताया था, अनसिमेट्रिकल ही था। द एडिशन ऑफ रिएक्शंस टेक प्लेस इन अकॉर्डिंग टू विथ मार्कोनिकॉफ रूल। किसकी मदद से होगा? मार्कोनिकॉफ रूल की मदद से वो होने वाला है। चलो, अगर अनसिमेट्रिकल है तो, और यहाँ पर आपको ये बताता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इससे तो अभी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल पता नहीं यहाँ पर, क्योंकि आपको ये सब ग्रुप यहाँ पर नहीं दिया गया। अगर मान लेते सिमेट्रिकल होगा तो आप बताओ कि ये H+ OH- में टूटेगा और यहाँ पर बॉन्ड को कैसे भी तोड़ दे, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस कर दिया, H+ यहाँ पर और OH- यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, ये बन जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताया प्रोपेन का, तो आपको बताया मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से चलेंगे भी तो हमें क्या करना है, OH- को कहाँ पर जोड़ना है? जहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर कम, वहाँ पर जोड़ दिया, ये बन के तैयार हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया तो आपको यहाँ पर ध्यान देना। मैंने प्रोपीन के एग्जांपल भी बताया, ये और कुछ बता रहे थे यहाँ पर, वैसे कोई एल्कीन लिया नॉर्मली तो देख लेते हैं। मैकेनिज्म कहा गया, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व फॉलोइंग 3 स्टेप्स। पहला स्टेप देखना क्या बोलता है? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। क्या? एल्कीन का प्रोटोनेशन और क्या? टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। कैसे? आप याद रखना, जब हमने जो एसिड डाला है, सम ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाला गया, H2 वाटर से मिल करके हाइड्रोनियम आयन बनाया। फिर मैंने बताया कि अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हाइड्रोनियम आयन अपने H+ को, पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस आएगा और ये प्लस वाले एल्कीन के ऊपर जाके जुड़ जाएगा और जुड़ जाएगा H+। तो यहाँ पर मान लेते हैं बॉन्ड ऐसे टूटा होगा, माइनस यहाँ पर प्लस, तो ये जाकर के इनसे जुड़ गया, तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बन चुका है। फिर कार्बोकेटायन को देखते ही वाटर तुरंत, ठीक है, एक्शन में आ जाता है और क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के ऊपर वाटर एक न्यूक्लियोफाइल बनकर के अटैक करता है। देख रहे हैं यहाँ पर, इसके पास लोन पेयर, उसी का फायदा उठाता है, इससे जाकर के जुड़ जाता है और जैसे यहाँ पर जुड़ गया, आप देख रहे हो जाता है। सबसे लास्ट में कहता है डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल। ठीक, डीप्रोटोनेशन या फिर रिमूवल ऑफ H+ तो जाकर के वहां पर क्या हो जाएगा, आप बताओगे, ये बन जाता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसा था ये अपने यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस लाएगा, H+ रिलीज करे, उस H+ को कौन पकड़ लेता है? वाटर, फिर से हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जो H+ वहाँ पर लिया गया था, फिर उसको रिलीज किया गया, उसको वाटर फिर से पकड़ लेता है और यहाँ पर आपका एल्कोहल बनके तैयार हो जाता है। तो ये पहला मेथड आपको यहाँ पर बताया गया एल्कीन से। तो ये पुरानी रिएक्शंस थी, बस यहाँ पर मैकेनिज्म आपको बताया गया है।
ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक नई रिएक्शन और देखने को मिलेगी, नाम है बाई हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन। ये भी एल्कीन का ही हिस्सा है। एल्कीन के ऊपर हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन करा करके हम अल्कोहल्स बना सकते हैं। आपको यहाँ पर बताया गया है, लेकिन मैं आपको वही सेम चीज़ पहले आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद उसको रेट करा दो। ठीक है, तो एल्कोहल्स बनने का एल्कीन से पहला मेथड था एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, और दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपको कहता है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होगा इसको समझते हैं। देखो आपके पास मान लेते कोई अनसिमेट्रिकल एल्केन में प्रोपीन ही लेके चल रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पहचानने का तरीका ध्यान देना। यहाँ पर फर्स्ट आपको ऐसा लिख देगा, आपको यहाँ पर लिख सकता है B2H6, या फिर B2H6 का मतलब आपको बताइए BH3 बोरान के हाइड्राइड का डाइमर होता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है। सेकेंड याद रखना, यहाँ पर आपको इनके यहाँ पर लिखेगा, सेकेंड लिखेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, और साथ ही साथ यहाँ पर OH माइनस मतलब आपको पता है क्या, बेस। कोई एक्वस बेस यूज किया जाता है, जैसे एक्वस NaOH KOH आप यूज कर सकते हो। तो फाइनली जब यहाँ पर रिएक्शंस का हम प्रोडक्ट देखते हैं, अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, CH3 CH2 CH2OH ऐसे बन के तैयार हो जाता है हमारा प्रोडक्ट। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल इनके ऊपर जोड़ा गया है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जोड़ते थे, यहाँ पर OH आता सेकेंडरी अल्कोहल, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी वाटर को ही जोड़ा गया है, पाई बॉन्ड टूटा हुआ है। तो इसका मतलब इसको कह सकते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ, या फिर कह सकते हैं जिसको एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशंस का हमें देखने को मिल रहा है, उसका जस्ट उल्टा। लेकिन ये रिएक्शंस कैसे हुई वो देखते हैं यहाँ पर। उसके लिए मैकेनिज्म फिर से आपको बताता है। ठीक है, मैकेनिज्म बताता है, मैकेनिज्म में आपको समझना है यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, वैसे तो आपको ज्यादातर पूछेगा तो ऐसे डायरेक्ट पूछेगा, क्योंकि हमें पहचानना पड़ता है। सेटअप को देखा एल्कीन के सामने इतना सेटअप, तुरंत समझ लेना यहाँ पर ये तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से इसको जोड़ दो। अब जैसे कि कैसे करेंगे यहाँ पर देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाता है। अब देखना होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है, ये डाइबोरेन के रूप में बोरान का हाइड्राइड होता है, लेकिन जब रिएक्शंस करने की बात आती है वो आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, BH3 बोरान, इसके पास 3 हाइड्रोजन ऐसे। अगर इस बोरान को ध्यान से देखें तो बोरान ने 3 बॉन्ड बनाया, क्योंकि इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड ग्रुप का मेंबर हो जाता है। तो ये मैक्सिमम अपनी मेहनत किया है और केवल 6 तक पहुंच पाया, इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन ये हमेशा चाहता है कि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन की खुद की शेयरिंग तो नहीं कर सकता है, कोई इसको कोऑर्डिनेट कर देगा तभी हो सकता है। अब उसी चक्कर में क्या हो जाता है, उसको पता है कि यहाँ पर इसके करीब जाता है, और बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी किसी के पास हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन के इसके पास जाता है, और जब इसके पास जाता है ये क्या कर जाता है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड पोलराइज करेगा, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस, और इसी चक्कर में ये क्या कर जाता है, इसके साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर बॉन्ड बनाता है उसी दौरान इसका एक हाइड्रोजन क्या कर जाता है, यहाँ पर इनके साथ जाकर के जुड़ जाता है कार्बोकैटायन से। तो क्या होगा इसको देखो यहाँ पर, तो आप बताओगे यहाँ पर बोरान तो अपनी तरफ से ऐसा लग रहा है कि मेहनत कर रहा है कि बेचारा वो 8 हो जाए, लेकिन इसका एक हाइड्रोजन टूट करके यहाँ से चला जाता है। तो आप बताओगे तो जिसकी वजह से, ठीक है, यहाँ पर ये जाकर के जुड़ जाएगा, तो आप बताओगे अब तो CH2 हो जाएगा, है कि नहीं भाई। यहाँ पर CH2 था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे CH2, और इसी से कौन जुड़ जाएगा, बोरान। इस बोरान के पास क्या हो जाता है, एक H और एक दूसरा H, ऐसे हो जाता है, देख रहे हैं यहाँ पर ये। अब यहाँ पर बोरान से पूछा जाए भाई तुम तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में से जाके जुड़े थे, क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, बताएगा नहीं। फिर से कितने हो गए, 6। क्यों, क्योंकि इनका एक हाइड्रोजन भी जाकर के किसी और से जुड़ गया, लेकिन इसका संघर्ष जारी। कह रहे कोई बात नहीं, यहां से टूटा है तो कोई बात नहीं, अभी हमारी निगाह एक और एल्किन मॉलिक्यूल के ऊपर है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फिर से इसको एक एल्कीन दिखाई दे रहा है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर आप बताओगे माइनस और यहाँ पर जाएगा प्लस। तो अब ये क्या हो जाता है कि यहाँ पर याद रखना कि ये बोरान फिर से क्या कर जाएगा, जाता है यहाँ पर किसके साथ, इस कार्बन के साथ जुड़ना शुरू करता है, ठीक है, क्योंकि इसको पता है यहाँ पर माइनस आएगा, हमारे पास तो भाई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है नहीं, माइनस से अपने कोऑर्डिनेट कर देगा। इतना कर ही रहा था कि इसका हाइड्रोजन फिर से टूट करके एक और यहाँ पर जाकर के जुड़ जाता। तो अब इनकी अवस्था देखें, अगर आप यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से
तो आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर आ जाएगा बोरान। ये बोरान था, अब ये H टूटा है यहाँ पर, अब ये जाकर के इसके साथ जुड़ता है। अब बताओ कि ये वाले से जुड़ रहा है CH2 CH2 CH3, ठीक है ऐसे। लेकिन अभी इसके पास एक H तो बचा है, वो H आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऐसे, ये रहा। लेकिन आपसे फिर पूछा गया भाई 8 बनने के चक्कर में जाता है, फिर से वही 6 हो जाता है जितना था। तो अब ये क्या करेगा, फिर से इसका संघर्ष जारी है। अब क्या करता है, एक और एल्काइन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इसको लगता है कि अब शायद ये वाला हाइड्रोजन धोखा नहीं देगा, ये वाला छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए अब फिर से वो क्या कर जाता है, यहाँ पर एल्कीन के ऊपर अटैक करता है। और एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा तो आपको पता है इसका बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, और ये जा करके इससे जुड़ना तो शुरू करता है, लेकिन फिर से वही सेम चीज़ होता है जो होता आया। फिर से इसका एक हाइड्रोजन टूट करके इस कार्बोकैटायन से जाकर के जुड़ जाता है। तो अब इनकी स्थिति को अगर हम देखें, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर आ जाएगा कौन B, और यहाँ पर CH2 CH2 CH3 और यहाँ पर आ जाएगा फिर से CH2, क्योंकि 3 हो जाएंगे ना, अब यहाँ पर 2 जुड़े थे, ये भी जाके जुड़ गया इससे। अब बताओ कि यहाँ पर CH2 CH2 CH3। अभी तक मैं आपको बता दूं ये पहला स्टेप ही चल रहा था। जब इतना सब कुछ हो गया, अब जाकर के एंट्री किसकी होने वाली है आपको पता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की। किसकी होने वाली है, HOH की, ठीक है, बेसिक मीडियम। अब यहाँ पर क्या होगा समझो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ये टूट जाएगा ऐसे, ठीक है ऐसे। 3OH यहाँ पर 3H2O2 यहाँ पर टूटेंगे और वो क्या कर जाते हैं आपको पता है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड इनका तोड़ेंगे बोरान कार्बन का, और बदले में इनको OH पकड़ाएंगे और इनको भी OH पकड़ा देते हैं। फिर ये वाला भी बॉन्ड तोड़ देते हैं, बदले में इनको OH मिला और बदले में इनको एक और OH मिलता है, क्योंकि जिसका बॉन्ड तोड़ रहे हैं उन दोनों को देते हैं। ऐसे ये वाला भी बॉन्ड यहाँ पर तोड़ते हैं, OH इनको मिला और OH फिर Br को भी दे देते हैं, बोरान को भी देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है देखो, अगर हम देखें CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH, तो आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, तो आपको ये लगेगा 3 मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2 OH बन रहा है। अच्छा बोरान से पूछा जाए तो क्या, 1 OH 2 OH और 3 OH। अब बताओगे टोटल यहाँ पर 3 OH मिला है, तो BOH का होल थ्राइस बन जाएगा, ठीक है ऐसे। और आप देख रहे हैं हमारा मेन प्रोडक्ट यहाँ पर बनके तैयार हो जाता है। अच्छा इनकी अगर बात करते हैं, जब बोरान ने क्या किया, BH3 लगातार एल्कीन के ऊपर अटैक करता जा रहा है, लेकिन आखिरकार बेचारा 6 ही होता था। एक समय आता था जो 3 एल्कीन के ऊपर अटैक करता था। यहाँ पर आपका बन जाएगा ट्राई एल्काइल बोरेन, ठीक है। याद रखना कि यहाँ पर अगर हमसे ऐसे पूछा जाए कि हमारा एल्कीन जब B2H6 या फिर BH3 से रिएक्शन करता है तो फाइनली क्या बनेगा, हम यहाँ पे आकर रुकेंगे। ट्राई एल्काइल बोरेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस ट्राई एल्काइल बोरेन का ऑक्सीडेशन कौन कराता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तब जाकर के यहाँ पर आप बताओगे अल्कोहल बनता है। और अगर हम यहाँ से यहाँ पर आकर के डायरेक्ट यहाँ से इस एल्कीन से यहाँ पर आए, हमें ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल, ठीक है, ऐसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डबल बॉन्ड को तोड़कर एक वाटर को जोड़ेगा, लेकिन वाटर के जोड़ने का तरीका जो है वो मार्कोनिकॉफ के उल्टा है। इसलिए कहा जाता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल को जुड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन मैकेनिज्म क्या था वो आपने देखा कि एक्चुअली में रियल में क्या होता है, दिख क्या रहा है वो एक अलग बात है। इसलिए आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना ऐसे ही देगा, बहुत ऐसा नहीं कि आपको इतना पूरा फैला के देगा। आपको यहाँ पर एरो पर B2H6 या फिर BH3 का होल ट्वाइस इसमें से कुछ भी ऐसा लिख देगा, फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड बेसिक मीडियम ऐसा देगा। तो आपको तुरंत पहचान लेना ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है और कहीं पर आपको जल्दी दिखेगा नहीं, तो बताओगे तुरंत के तुरंत यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल को एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जोड़ देना और यहाँ पर बना देना, ठीक। तो ऐसा आपको करना। तो ये था आपका दूसरा मेथड। अब मैं इसको आपको देखता हूँ बुक में आपके क्या बताता है, और कहता है सबसे लास्ट में ये एक एक्सेलेंट मेथड होता है एल्केन वहाँ पर अल्कोहल बनाने का। चलो अब रीड करते हैं इसको। यहां से कह रहे हैं भाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन डाइबोरेन B2H6 या फिर BH3 का होल ट्वाइस कुछ भी बोले, रिएक्ट विथ एल्कीन टू गिव ट्राई एल्काइल बोरेन्स। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, ट्राई एल्काइल बोरेन्स,
ट्राई एल्काइल बोरेन्स बन जाता है जब ये किससे रिएक्शन करता है, एल्कीन से। उसके बाद फिर क्या होगा, एज एडिशन प्रोडक्ट, ये तो ऐड जुड़ते जुड़ते ट्राई एल्काइल बोरेन्स बना देता है। फिर आगे क्या हो जाएगा, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू एल्कोहल, किसके द्वारा, बाई हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 के द्वारा उस ट्राई एल्काइल एल्केन को, बोरेन्स को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है एल्कोहल्स में। फिर बताइए इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके द्वारा, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाता है, आप देख रहे हैं ऐसे जुड़ेगा तो यहाँ पर ऐसे बन जाता है BH2, फिर यहाँ पर एक और जुड़ जाएगा, फिर एक, फाइनली यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हो जाता है। B के पास CH2 CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस, मतलब 3 एल्काइल ग्रुप लगे, मैंने आपको पूरा ओपन करके दिखाया। फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड की एंट्री होती है, इनको ऑक्सीडाइज करेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा, BOH का होल थ्राइस बन जाता है, ठीक है ऐसे। चलो थ्योरी वाले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर क्या बोलता है, कह रहे द एडिशन ऑफ बोरेन टू द डबल बॉन्ड टेक प्लेस इन such a manner that the boron atom get attached to sp2 कार्बन, ठीक है। ऐसा आपको देखने को मिलता है कि बोरान किससे जुड़ा है, sp2 कार्बन, इसका मतलब क्या हो जाता है, CH3 CH2 डबल, अब बताओगे यहाँ पर क्या होता है, CH डबल बॉन्ड CH2 ना, तो कह रहे हैं कि sp2 से ही जाकर के बोरान जुड़ रहा है, ठीक है, कैरिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और जिसके पास हाइड्रोजन एटम ज्यादा, आप देख रहे हैं इनके पास एक, इनके पास दो है, तो बोरान किससे जुड़ा था, इनसे जाकर के जुड़ा। तो वही लाइन कह रहा है कि इस पूरी रिएक्शंस पे आप देखेंगे बोरान एटम गेट अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कैरिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। फिर कह रहा है कि द एल्कोहल सो फॉर्म्स, तो फाइनली जो एल्कोहल बनता है, लुक एज, और देखने में ऐसा लग रहा है कि इफ इट हैज बीन फॉर्म्ड द एडिशन ऑफ वाटर टू द एल्कीन इन अ वे अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल। अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ का मतलब, अब मार्कोनिकॉफ का अपोजिट का मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। और सबसे लास्ट में कहता है इन दिस रिएक्शंस अल्कोहल इज ऑब्टेन इन एक्सेलेंट यील्ड, जो अल्कोहल बनता है वहां पर बहुत ही अच्छी यील्ड देता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला मेथड यहाँ पर कंप्लीट हुआ फ्रॉम एल्कीन, और एल्कीन में भी 2 एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशंस और दूसरा बताया गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब ये पहली हेडिंग है आपकी यहाँ पर। अब दूसरे कंपाउंड से बनाने जा रहे हैं वो है कार्बोनिल कंपाउंड्स, अब उसको भी देखते हैं, फिर आके रीड करेंगे। तो अल्कोहल बनने का जो दूसरा मेथड उसको देखने जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड आपको यहां पर बताता है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, और कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले लोग पाए जाते हैं, जैसे हम कह सकते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, उन सब की बात कर रहे हैं। और उसमें भी आपको यहाँ पर नंबर 1 अगर हम बात करते हैं, कहता है बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शंस कराएं तो अब देखना यहां पर होगा क्या। जैसे मान लेते हैं यहां पर कैसे रिडक्शन कराएंगे, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो लगाना, कोई मैकेनिज्म मत जाना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने एल्डिहाइड उठा लिया, क्या उठा लिया भाई, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है, एक एल्डिहाइड लिया। अब एल्डिहाइड को रिड्यूस करना था, यहां पर से बोल दिया कि भाई एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है, अल्कोहल तक पहुंचाना है। कौन कौन है जो अपनी दावेदारी पेश कर सकता है, तो बहुत सारे लोग हैं। जैसे यहाँ पर कहता है, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या बोलता है, हाँ बताओ कि यहाँ पर H2, उसमें क्या, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकिल, किसकी बात कर रहे हैं, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकिल। उसने कहा मैं भी करा दूंगा। और कुछ नए चेहरे भी आपको देखने को मिलेंगे, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड कहा जाता है, ये भी आ जाता है। और यहाँ पर एक और है अच्छा खासा, जब रिडक्शन की बात आती है तो इनका जरूर जिक्र होता है कहीं ना कहीं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स। ये तीनों के तीनों लोगों का जो सेटअप है, कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर इसको क्या कर सकता हूँ, रिड्यूस कर दूंगा, और रिड्यूस करके इसको एल्डिहाइड में रोक सकता हूँ और एल्कोहल में लेके जा सकता हूँ। तो ये क्या करेंगे पता है, ये तीनों के तीनों लोग सेम वर्क करें। और क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे याद रखना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, एक बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ दिया,
अब बदले में भाई कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, बॉन्ड तोड़े मतलब उसकी बैलेंस ही घटा रहे, तो एक एच इनको दे दो, और एच को देना भी तो रिडक्शन ही तो होता है। तो अब बताओ एक एच इनको दे दिया, तो अब आप बताओ कि क्या बन जाएगा, आप खुद बताओ। आर, किस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, एक और एक दो, तो इसको लिख देते हैं CH2 भाई। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से क्या OH हो जाएगा, ऐसे ये आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा एल्डिहाइड से बन जाता है यहाँ पर अल्कोहल। अच्छा कौन सी डिग्री का अल्कोहल है, बताओ सर, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, हाँ प्राइमरी अल्कोहल हो जाता है। फिर सवाल आता है, चलो ये तो हो गया, और इसमें तो कीटोन भी का जिक्र हुआ है, चलो कीटोन को भी देख लेते हैं। कीटोन होगा तो ऐसे ही होगा, R, इनको रिड्यूस करने की बात है, फिर से तीनों लोग मैदान पे आए, ठीक है। H2 प्लेटिनम निकिल, कोई भी सेटअप इसमें से आपको दे दिया जाए, प्लेटिनम पैलेडियम निकिल, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया NaBH4, और फिर से कौन यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ऐसे। और अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये लोग भी सेम पैटर्न क्या है कि भाई देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, हम एक बॉन्ड की गारंटी लेते हैं, उसको तोड़ करके यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये सब के सब एक बॉन्ड तोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आप बताओगे R, इस कार्बन के पास देखो एक R था, एक R और लगा हुआ है, ये लगा दो नीचे, इसके पास अभी H मिला है तो H लगा दो यहाँ पर। अब इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये रहा, और उसी में कौन जाके जुड़ जाएगा, H। तो बताओ ये क्या हो जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल, क्या बन जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल बन के तैयार हो जाता है। तो अगर हमसे कभी वैसे कहा जाए कि हमें अल्कोहल बनाना है एल्डिहाइड कीटोन से, हम सिंपल सा क्या कर सकते हैं, इनकी मदद लेंगे, और ये लोग क्या कर जाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है दोनों को नहीं तोड़ते, दोनों को तोड़ना आसान नहीं है, वो स्पेशल आपको मिले जब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, क्लेमेंशन रिडक्शन, वोल्फ-क्रिस्टन रिडक्शन, तब वहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन अभी के लिए एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफ़ी लोग आ जाते हैं। यहाँ पर आपने देखा एल्डिहाइड का रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा ऑलवेज, सेकेंडरी, और कीटोन के रिडक्शन से हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। आ समझ में, ठीक है। तो ये फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, और उसमें भी किससे बोल रहे हैं यहाँ पर, एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से हो जाता है। आ समझ में। तो चलो अब मैं यहाँ पर फ्रॉम, इसमें हम दूसरा देखने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। सेकेंड यहाँ पर पहली हेडिंग के अंतर्गत ही चल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर सेकेंड बात करने वाले हैं, मतलब कि वो वाला कार्बोनिल वाले कंपाउंड्स के अंदर एक देखा एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन, दूसरा कह रहे बाय द रिडक्शन ऑफ किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, ठीक है। बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का रिडक्शन किया जाए तो चलो देखते हैं यहाँ पर कौन है जो कर सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे मैंने कहा जो आपको तरीका बताऊं वो ध्यान दें। जब एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करने की बात आई तो मैदान में काफी लोग आए कि मैं करवा दूंगा, लेकिन जब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात आई तो सब पीछे भाग गए। तो पूछा गया कोई है जो इसका रिडक्शन करा सकता है, तब एक हाथ उठता है, वो कौन होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अच्छे रिडक्शन की बात हो रही है, ऐसे नहीं कि कोई थोड़ा बहुत करा दे। तो बताया गया यहाँ पर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम बात करते हैं जो इसको अच्छे से यहाँ पर रिड्यूस कर सकता है, तो आपको बताया गया यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर सेकेंड ऐसे आप ऐसे याद रखना, वहाँ पर रिएक्शन में यूज होता होगा, मैकेनिज्म में नहीं जाते, ऐसे वाटर भी लिख देते। तो बात देखिए, तो ये क्या करेगा यहाँ पर याद रखना, ठीक है, क्या करता है वो आपको ध्यान देना है। याद रखना कि वो क्या कर जाता है यहाँ पर, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड तोड़ा, एक H दे दिया, फिर एक और बॉन्ड तोड़ करके एक H। मैं आपको बस ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आपको करना है, जिससे आपको समझ में आए, यही होता है, ठीक है। तो आप बताओगे RCOOH, मैं कोई मैकेनिज्म में नहीं लिखे जा रहा हूँ। तो आपको याद रखना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। तो वो क्या कर जाता है यहाँ पर, अब बताओगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का दोनों डबल बॉन्ड तोड़कर इनको हटा दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा RCH2OH। तो हम प्रोडक्ट को लिखते हैं, अब बताओगे यहाँ पर बन जाएगा RCH2OH, ऐसे बन जाता है। और यहाँ पर आपने देखा एक बार फिर से ये क्या बन के तैयार हुआ, प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है। ये फिर बताया गया जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन्हीं की तरह मिलता जुलता सोडियम बोरोहाइड्राइड है। पहले वो भी दावा करता था बहुत कि मैं भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की तरह स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन को वो उसी प्रकार ही रिड्यूस कर रहा था जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर रहा था।
उसको भी ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, मैं तो इनकी तरह बन गया। लेकिन जब एसिड की बात आई तो वो पीछे हट गए कि हमसे नहीं हो पाएगा। तब कौन वहाँ पर खड़ा हुआ? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, और जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्कोहल बना रहे हैं तो एल्कोहल के प्रिपरेशन में पढ़ रहे हैं, और आगे चल के ये रिएक्शन आपको एक बार फिर से मिलेगी जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो वहाँ पर एक लाइन और बताता है, तो उसको भी यहीं पर नोट कर लेना, आगे आएगा तो फिर से आपके लिए ज़्यादा नया नहीं होगा। कहते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो, या फिर अभी एक और रिएजेंट यहाँ पर B2H6 भी आपको मिल जाए तो वो भी काम कर सकता है। कौन? ठीक है, बोरान। ठीक है, डाइबोरेन इसको कहते हैं, B2H6। तो याद रखना B2H6 पूरा 2 जगह आपको मिलने वाला। अभी एक ऊपर जस्ट पढ़ के आ रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, और यहाँ पर अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाते हैं, मतलब उसका रिडक्शन करा करके अल्कोहल तक पहुंचाते हैं, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज होता है। अगर वो नहीं तो आपके पास B2H6 आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो B2H6 यहाँ पर नहीं लिखता, वो डायरेक्ट वहां पर उस वाले चैप्टर में लिखता है अल्कोहल फिनोल, वहां पर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। चलो, तो ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या भी आती है, कहा गया चलो ये करवा दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन बताया गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और बहुत ही महंगा है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। जब एक्सपेंसिव है तो हम महंगी चीज़ों को हर जगह थोड़ी ना यूज़ करते हैं। हम वो सोचते हैं भाई जब अच्छी जगह बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तब वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। इसलिए बताया गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, इसको हम बचा के रखते हैं बहुत अच्छी रिएक्शंस के लिए। ठीक है, अच्छे रिएक्शंस के लिए इसको बचा करके रखते हैं। तो इससे क्या होगा? तो कहा गया तब क्या करें, तब क्या इसका रिडक्शन ना कराएं, क्या कुछ और व्यवस्था करते हैं ना यहाँ पर। तो कैसे व्यवस्था करते हैं यहाँ पर देखना, कहा गया एसिड का रिडक्शन कठिन है लेकिन एस्टर का उतना कठिन नहीं है। तो क्यों ना हम एक काम करें, यहाँ पर एसिड की रिएक्शन हम करा देते हैं पहले एल्कोहल से किसी, ये रहा हमारा एसिड, याद रखना, कह रहे इसकी रिएक्शन हम किसी एल्कोहल से करा देते हैं, ऐसे ROH, आगे इस चैप्टर में आपको मिलेगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस कराते हैं। जब हम एसिड और एल्कोहल को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो इस बात का ध्यान देना कि यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन होगा, एसिड से OH हटेगा और एल्कोहल से H हट जाता है। तो अब बताओ कि क्या निकल रहा है, यहाँ पर वाटर हट रहा है और जाकर के एस्टर का फॉर्मेशन होगा। एस्टर अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो यहाँ से लिखता हूँ, आप देखोगे यहाँ पर हो जाएगा RCOOR, ये क्या बन गया भाई, एस्टर। कहा गया कि अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं यूज करना चाहते हो तो एक और जुगाड़ यूज कर सकते हो वहां पर। वो क्या होगा आपका जुगाड़, वहां पर कहा गया कि एसिडिक मीडियम में अल्कोहल की रिएक्शन पहले एसिड से करा दो, हमने कहा ठीक करा दिया तो एस्टर बन गया होगा। कहा गया अब इस एस्टर को रिड्यूस करना आसान है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, कहा गया कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी करा कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, निकिल वगैरह के प्रेजेंट में आप यहाँ पर रिएक्शन करा सकते हो, प्लेटिनम प्लेटियम। ठीक है, वो क्या कर जाएंगे यहाँ पर, याद रखना। ठीक है, कार्बन और OR के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, इस बात का भी ध्यान देना। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और OR, इसको एक H दिया और एक H इनको दे दिया। अब देखना क्या हो जाएगा, जब यहां पर इनको एक H दिया तो ये क्या बन जाएगा, RCO, और यहां पर आ जाएगा देखो यहां पर ये एस्टर बना ना, सॉरी। अब यहां पर क्या हो जाता है, ये वाला भी बॉन्ड तोड़ता है और साथ ही साथ ये वाला बॉन्ड, ये वाला तोड़ा और साथ साथ यहाँ का एक बॉन्ड। ठीक है, ये वाला भी बॉन्ड तोड़ देंगे, ये वाला। तो अब आप क्या देखेंगे यहाँ पर, जब ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसे, हाँ अब आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, OR का भी कार्बन और OR का बॉन्ड तोड़ा और कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड था उसको भी तोड़ा। अब यहाँ पर इस R को देखना, R, इस कार्बन के पास अब 2 H हो गया, CH2। अब सिंगल बॉन्ड से कौन हो जाएगा, OH जुड़ जाता है, OH। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, R-OH हो जाता है, R-OH। अब बताओगे यहाँ पर ये अल्कोहल बन गया, ये अल्कोहल बन जाता है। ऐसा लगता है जिस अल्कोहल की मदद लेकर के, ठीक है, यहाँ पर हमने एस्टर बनाया था, वो अल्कोहल को फिर से अलग भी कर दिया गया, जिससे उधार लेकर के आए तो उनको फिर वापस कर दिया गया। और यहाँ पर हमने क्या किया, एसिड को बड़ी आसानी से यहाँ पर अल्कोहल में चेंज कर दिया। तो हमने यहाँ पर देखा फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, और कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमारे पास यहाँ पर क्या देखने को मिला, ठीक है, कि हमने देखा कि कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास 3 रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि सबसे मेन ख्याल रिड्यूसिंग एजेंट, जो भी एजेंट यूज होते हैं उन्हीं का होता है। H2 प्लेटियम, प्लेटियम निकिल, NaBH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये तीनों के तीनों एल्डिहाइड को जब रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्राइमरी अल्कोहल। जब कीटोन को करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल, कोई तीनों में से हो सकता है, लेकिन तीनों का काम एक जैसा होता है। फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात आती है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही मेनली होता था, वहाँ पर अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है और प्राइमरी अल्कोहल बनाता। तो ये भी आपको याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से कौन से डिग्री का अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। हाँ, एक सब्स्टिट्यूट और आप यूज कर सकते हो, अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं है तो B2H6 भी आप यूज कर सकते हो। फिर बताइएगा, लेकिन ये महंगे होते हैं तो हम क्या करें, कोई सस्ता वाला जुगाड़ लगाए, अल्कोहल से रिएक्शंस करा देते हैं एसिड का इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम,
तो एस्टर बनेगा, उसका कैटालिटिक रिडक्शंस करा करके वहाँ पर हम अल्कोहल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी थी और यहाँ पर नोट करके आपको एक याद रखना है, NaBH4 जैसा लगता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह होगा। यहाँ पर इसके लिए एक लाइन लिखता है, अनेबल टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। इस बात का जरूर ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी एक्सरसाइज के एग्जाम्पलर में भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा। NaBH4 लगता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह कि जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड, लेकिन ये केवल और केवल एल्डिहाइड कीटोन को ही रिड्यूस कर पाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाती है। जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, मिटाएं इसको, चलिए मिटाते हैं। हेडिंग है यहां पर फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड मतलब जहां पर आप देखेंगे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले लोग हैं। ये कहा गया बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहला कह रहा है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस टू करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जैसे कैटलिस्ट कौन कौन से बताओ, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस। द यूजुअल कैटलिस्ट इज फाइनली डिवाइडेड मेटल्स सच एज, जैसे क्या, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल। इनकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन को उनके ऊपर जोड़ते हैं। या फिर बताया गया इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन किसके द्वारा, विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, या फिर दूसरा कोई ऑप्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। कह रहे कि एल्डिहाइड इज प्राइमरी अल्कोहल वेयरस कीटोन गिव सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड हमारा क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल दे देगा, जबकि कीटोन हमारा क्या करता है, वहां पर सेकेंडरी अल्कोहल बना करके दे देता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको, बस मैंने आपको पूरा दिखाया कैसे बॉन्ड टूटा था, सारी चीजें। यहाँ पर डायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, एल्डिहाइड H2 जोड़ करके आप देख रहे हैं यहाँ पर CH2OH प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है एल्डिहाइड के साथ, और कीटोन के साथ यहाँ पर इनका सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे बना तो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो बाय सेकेंड आपको कहता है कि बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कह रहे कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल, किसमें, प्राइमरी अल्कोहल, इन एक्सेलेंट यील्ड। अच्छी खासी मात्रा अगर चाहते हो तो, कम मात्रा चाहते हो तो कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन एक्सेलेंट यील्ड के लिए यहाँ पर कौन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि होता क्या है, कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देख रहे हैं यहाँ पर ये, और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट ऐसे लिखता है, सेकेंड वाटर भी लिखता है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ दोनों मिला करके डायरेक्टली आपको यहाँ पर एल्कोहल ही बनाना। फिर आते हैं यहाँ पर, अब इनकी तारीफ करता है किसकी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कह रहे हैं कि हाउएवर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एक्सपेंसिव रिएजेंट। कह रहे छोटा मोटा नहीं, यहाँ पर जाहिर सी बात है, जिस काम को करने के लिए अगर कम ही लोग खड़े हो तो उनका रेट तो ज्यादा होगा। यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक एक्सपेंसिव रिएजेंट है एंड देयरफॉर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली। इसलिए कहा गया इनका यूज हम करते हैं स्पेशल केमिकल्स को बनाने में। कहा गया कि कॉमर्शियली एसिड्स आर रिड्यूस टू एल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम टू एस्टर्स। कह रहे हैं कि कॉमर्शियली अगर बात करते हैं, बड़े लेवल पे हमें बनाना है अल्कोहल एसिड से, हम क्या करते हैं कि हम अल्कोहल्स इसकी रिएक्शंस कराते हैं और कन्वर्टिंग टू देम एस्टर, एस्टर बना देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई, कह रहे हैं कि फॉलोड बाय देयर रिडक्शन यूजिंग क्या, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन उसके ऊपर जोड़ते हैं, मतलब उसका रिडक्शंस कराते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस। ये रही रिएक्शंस, RCOH अल्कोहल से रिएक्शन करा है एसिडिक मीडियम में, एस्टर बन जाता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस करा रहे। अब बताओगे यहाँ पर अल्कोहल, अल्कोहल ये बनके तैयार हो जाता है। ये दूसरी हेडिंग आपकी तैयार हुई, यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्कोहल प्रिपरेशंस का। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नया होगा, और यहां पर आपको ये बताया गया कि फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसे कह रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसको भी समझते हैं, फिर आकर के वापस रीड करेंगे। ठीक है, तीसरा आपको यहां पर कहता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
ठीक है। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाएं तो देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाने के लिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर हमारे पास कोई भी किससे बनाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बना देता होगा, अल्कोहल। कहा गया कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वैसे देखा जाए तो पहली बार ये बना कहां पर था, पिछले चैप्टर में हेलोइल्केन हेलोएरिन से, और अब जितना बड़ा हो चुका है अब वो जाकर के अल्कोहल बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और कैसे बनाएगा, कह रहा है कि मैं भी बना सकता हूं, मेरी रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से करा करके तो देखो। तो ये क्या कर जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर क्या कर जाता है, पहले जाता है खुद जुड़ जाता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस। और उसके बाद हम जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ऐड वहां पर एक दूसरे के ऊपर जुड़ गए, जुड़ने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम एडक्ट कहते हैं, फिर एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। फिर उसी के हम क्या करते हैं, वहां पर हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो हमारा, आप बताओगे, वहां पर अल्कोहल बनके तैयार होगा। कैसे होगा दिखाता हूं, पहले यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास जो भी एल्डिहाइड और कीटोन होगा वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा। जब इसके ऊपर क्या हो जाता है, आप देखेंगे RMgX को हम जोड़ेंगे, तो याद रखना यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपको पता है ये मेटल है तो पॉजिटिव लेगा, ये नेगेटिव लेगा, इनके बीच का ये बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाता है प्लस। और जब ये जाकर किसके ऊपर जुड़ता है, ठीक है, यहाँ पर R, फिर इनके बीच में आएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर O, फिर यहाँ पर Mg, और यहाँ पर X, ऐसे आ जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम कहते हैं इनकी भाषा में एडिशन प्रोडक्ट, या फिर शॉर्ट में इसको कह देते हैं एडक्ट बन के तैयार हो गया। देखा यहाँ पर। और अगर हमसे कभी पूछा जाए कौन सा एडिशन है, तो याद रखना यहाँ पर इस लाइन का भी ध्यान देना, क्योंकि यहीं पर आपको ये सीखना है। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि आपको पता है कि एल्डिहाइड कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, और मैंने आपको बताया था जब कार्बन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है तो वहां पर जो एडिशन होगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करने आता है। और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है, क्योंकि आगे अगले वाले चैप्टर में हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहली रिएक्शन जो पढ़ेंगे यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन को, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। और वहां पर आपको ये कहता है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जब जुड़ेगा तो इनके ऊपर पहले R माइनस जाकर के इस कार्बन से जुड़ेगा, फिर ऑक्सीजन से आकर के MgX जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, क्योंकि अगले चैप्टर में जब हमको ये मिलेगा तो वहां पर आपको बताता नहीं, आपको बस एड्रेस लिख देता है कि भाई इसको आगे बताया जा चुका है। अब इनके ऊपर क्या करना है, वाटर से रिएक्शंस कराना, रिएक्शन विद वाटर। जो वाटर से रिएक्शंस कराना है तो वाटर आपको पता है कैसे टूटता है, H+ और OH- में। और यहाँ पर आपको पता है इनके बीच में यही आयनिक बॉन्ड ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में होगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, और यही बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा। और आपको पता है वाटर का कौन सा हिस्सा इसको मिलेगा, H+, और इनको OH-। तो अगर हम देखें यहाँ पर तब क्या बन जाएगा, ये कार्बन यहाँ पर R ग्रुप आके लगा है, और यहाँ पर O से H जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा अल्कोहल। और इनको भी अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं MgOH-X। ठीक है, ये होगा रिएक्शन का पैटर्न। तो पहले क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर जो मैं ले लेता हूँ वो हमारे पास, जैसा मान लेते हैं वो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, एक कार्बन का एल्डिहाइड, सबसे छोटा एल्डिहाइड। जब इसकी रिएक्शन अगर मैं यहाँ पर इसे करा देता हूँ R-DEX MgX से, तो आप क्या बताओगे, बताओ। सबसे पहले आप बताओगे इनके बीच का ये बॉन्ड टूटा ना भाई, माइनस प्लस, और एडिशन हो रहा है तो आपको जिसको जोड़ना है उसका प्लस माइनस बनाना, जिसके ऊपर जोड़ना है उसका प्लस माइनस, इनका प्लस माइनस, इनका प्लस माइनस बनकर तैयार। ये R जाकर के इससे जुड़ जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर ये किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से। अच्छा, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, एक और एक, दो, तो दोनों को एक साथ लिख देते ना ऐसे। अब इस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैचमेंट होगा O, यहाँ पर माइनस, और इससे जाकर के जुड़ जाएगा MgX, और ये प्लस के साथ आयनिक बॉन्ड। फिर इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मैंने कहा रिएक्शन विथ वाटर, H+ और OH- में टूट गया, है कि नहीं भाई। अब ये जाकर के किससे जुड़ेगा, ये इनके बीच में, देख रहे हैं यहाँ पर, यही तो जुड़ेगा, इनको मिल जाएगा H+, इनको मिल जाएगा OH-। तो फाइनल RCH2OH। अब बताओगे यहाँ पर RCH2OH बन जाता है। साथ में आपको ये लिखना है तो बार बार लिखो, या फिर नहीं आपको MgOH तो बनेगा ही बनेगा। मेन हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है उस पर फोकस करना है। चलो नेक्स्ट, ये फॉर्मल्डिहाइड था ना भाई। अगर मैं एक और एग्जांपल उठाऊं, उसमें मैं कोई और एल्डिहाइड उठा लेता हूं, ऐसे एक से ज़्यादा कार्बन का, वहाँ पर फिर से मैं R-MgX से जोड़ा, सेम पैटर्न, सेम तरीका। ठीक है, अब यहाँ पर ये करेंगे, बॉन्ड को तोड़ा, माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस जा करके जुड़ेगा। और आप बताओगे R के पास क्या है,
इस कार्बन पे ध्यान देना, इस कार्बन पे इसके पास एक कार्बन के पास एक R ग्रुप ये जुड़ा है और इसी पे जाकर के, क्योंकि माइनस है ना, ये इसी पे जाकर के जुड़ेगा R डैश, और उसके बाद आप बताओगे H, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा O माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाता है MgX, ठीक है ऐसे। और यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर हम बात करते हैं H2O, यहाँ पर H प्लस और OH माइनस, ठीक है ऐसे। तो अब इनके बीच का ये वाला बॉन्ड टूटेगा, सब कुछ आपको पता है, वही सेम तरीके से आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते चले जाना है। इनको H प्लस, इनको OH माइनस मिलेगा, तब बताओगे RCH और इससे R डैश और यहाँ पर OH और यहाँ पर वो बन जाएगा, ठीक है सेम। अब अगर मैं कीटोन लूँ, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन चल रहा है, नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं कीटोन का लेता हूँ तो आपको पता है यहाँ पर R, यही तो होता है कीटोन, बताओ, ठीक है ये, और इसके ऊपर हम ऐड करने जा रहे हैं R डैश MgX को, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बॉन्ड टूटेगा, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, प्लस माइनस, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे R, ठीक है। और यहाँ पर और देखना प्लस चार्ज होने की वजह से R डैश भी तो यहीं पर आके जुड़ जाएगा, ये देखो ये भी आके बैठ गया इसी कार्बन पे, 2 R पहले से थे क्योंकि कीटोन है, तो प्लस चार्ज होकर के R डैश भी इसी पे बैठा, फिर यहाँ पर बताओगे O माइनस MgX प्लस, ठीक है ऐसे। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जुड़ जाएगा H प्लस OH माइनस, यहाँ पर आ जाएगा H प्लस OH माइनस। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा R डैश, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा OH, और उसके बाद यहाँ पर आपका वही पुराना प्रोडक्ट ऐसे बन जाता है, ठीक है ये। तो आपने देखा कि हमने सबसे छोटा एल्डिहाइड जिसको अगर कहें तो यहाँ पर मेथेनल या फिर कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसके अलावा और कोई एल्डिहाइड, कोई भी कीटोन उठाएंगे तो इनसे अल्कोहल फाइनली बन रहा है, तो हमें 2 चीजें करनी पड़ती, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शंस, फिर उसके बाद उसकी हाइड्रोलाइसिस, 2 काम करोगे अल्कोहल बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर और क्या नोटिस करना, जब आप फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस करा के हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो आपका जो भी अल्कोहल बनेगा वो क्या हो जाता है, प्राइमरी अल्कोहल, क्या बन जाता है भाई, प्राइमरी अल्कोहल। और जब वही आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई और एल्डिहाइड उठाते हैं, उनके ऊपर अगर आप RMgX जोड़ करके हाइड्रोलाइसिस करते हैं, आप देख रहे हैं कौन सी डिग्री का, सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी अल्कोहल। और वही अगर कोई भी कीटोन उठाएंगे तो वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शंस करा के तो टर्सरी अल्कोहल। क्यों आपको बताया ऐसे क्या हो रहा है? अच्छा आपको पता है जब हम केवल एल्डिहाइड का रिडक्शन करते थे तो प्राइमरी, ये भी याद रखना कब क्या कर, अगर एल्डिहाइड का केवल रिडक्शन करते तो प्राइमरी अल्कोहल बनता था, एल्डिहाइड के रिडक्शंस, लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइड के ऊपर RMgX का एडिशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि आपको पता है RMgX का एक R ग्रुप भी तो जाकर के इस कार्बन से जुड़ता है, हर जगह R जाकर के जुड़ता है, जिससे कि उसकी जो भी डिग्री हो सकती थी उससे एक ज्यादा डिग्री तो हो जाएगा, क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप या फिर जो भी ग्रुप R के पास है वो जाकर के यहाँ पर जुड़ेगा, जिससे उसकी डिग्री बढ़ती है। तो इसलिए फॉर्मल्डिहाइड के केस में ही प्राइमरी अल्कोहल और किसी और एल्डिहाइड के केस में सेकेंडरी और कीटोन के केस में टर्सरी, क्योंकि कभी भी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए। तो एक कीटोन था उसके ऊपर कहता है RMgX को जोड़ करके फिर हाइड्रोलाइसिस कराई जा रही है, आपसे पूछेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा और 4 ऑप्शन में प्रोडक्ट लिख दे, तो इतना तो अब तुरंत कंफर्म हो जाना RMgX कीटोन के ऊपर जोड़ा जा रहा है, हाइड्रोलाइसिस की जा रही है, तो जो भी बनेगा वो टर्सरी अल्कोहल हो सकता है। मैंने आपको पूरा रिएक्शन बताया कैसे होगा, हो सकता है 4 ऑप्शन में केवल एक ही टर्सरी पड़ा था, 3 प्राइमरी सेकेंडरी में उलझे हुए थे, तो आपको होता है 100% टर्सरी बनेगा। ऐसे अगर फॉर्मल्डिहाइड नहीं, कोई और अल्कोहल और कोई और एल्डिहाइड है, RMgX को जोड़ करके हाइड्रोलाइसिस करते आप तुरंत कंफर्म हो गया भाई यहाँ पर 100% श्योर है सेकेंडरी बनेगा। तो अब आपको ऑप्शन में हो सकता है आपको वहाँ पर एक ही सेकेंडरी हो या फिर एक से ज्यादा हो, तो आप कॉन्सेप्ट भी आपको पता है, अगर आपके पास समय कम है हो सकता है अगर ऐसा ऑप्शन दे रहे हैं कि केवल एक ही सेकेंडरी, आपने इसको टिक कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ वहां पर होता है। चलो इसको हटाते हैं, अब इसको रीड करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं क्या बताता है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बात कर रहे हैं यहाँ पर। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करके, ठीक है, ये क्या कर जाता है वहां पर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स वो अल्कोहल बनाएगा।
कह रहे द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज निक्लोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जरूर याद रखना क्योंकि आगे ये दोबारा रिपीट होगा, वहां पर केवल हेडिंग छोड़ डाल के छोड़ देता है, फिर बताता नहीं, कहता है कि आपको पढ़ाया जा चुका है। निक्लोफिलिक एडिशन होगा, ठीक है, टू कार्बोनिल ग्रुप्स। पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल ग्रुप कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर निक्लोफिलिक एडिशंस करता है टू फॉर्म एडक्ट। एडक्ट का मतलब एडिशन प्रोडक्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ द एडक्ट यील्ड एन अल्कोहल। तो हाइड्रोलिसिस अगर उसका हम करते हैं तो वहां पर क्या बनेगा, अल्कोहल देगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये अब बात करोगे यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या हो जाता है प्लस, तो RMgX में क्या हो जाएगा, ये R जाकर के इनसे जुड़ जाएगा, ये एडिशन हुआ, देख रहे एडक्ट बना, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका फाइनल अल्कोहल और MgOH बन जाता है। सारी बातें मैंने आपको बताई वहाँ पर, ठीक है, सब कुछ। अब ऐसे देखते चलते एक बार बुक में। कह रहे ओवरऑल रिएक्शंस यूजिंग डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एज फॉलो। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर आप देखें यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है, RMgX के साथ रिएक्शन किया तो एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर ये बन जाता है। सब कुछ मैंने आपको ओपन करके देखा है, ठीक है। फिर हाइड्रोलिसिस करते RCH2H प्राइमरी अल्कोहल बनता है। फिर अगर कोई और एल्डिहाइड उठाते हैं, ये जाकर के इसके ऊपर जुड़ेगा तो आप देख रहे हैं कि R- भी इस कार्बन पे आकर के इस वाले से जुड़ गया, तो यहाँ पर ये बन जाता है एडिशन प्रोडक्ट आपका। फिर हाइड्रोलिसिस करके आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन के तैयार हो जाता है। फिर फाइनली अगर हम कीटोन यूज करते हैं यहाँ पर और देख रहे हैं ये R- भी जाकर के इस पे जुड़ेगा, सब कुछ कैसे वो आपको बताए। तब यहाँ पर इस पे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ गए, तो इससे जब अल्कोहल बनेगा तो जाहिर सी बात है कैसा बनेगा, टर्शरी तो बनेगा। और कह रहे हैं अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, यू विल नोटिस दैट द रिएक्शन प्रोड्यूस अ प्राइमरी अल्कोहल विद मेथेनॉल मतलब फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फिर कह रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल विल विथ एल्डिहाइड के साथ एंड टर्शरी अल्कोहल विथ कीटोन के साथ। ये आपको वहां पर बताया गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के प्रिपरेशन की बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्कोहल और फिनॉल दोनों को साथ साथ पढ़ते चल रहे हैं। तो अल्कोहल का प्रिपरेशन हो चुका है, अब आते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। देखो बुक में एक जगह पर जितनी रिएक्शन देता है केवल उतना ही पढ़ेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि और कहीं पर बना तो उसको भी उठा करके यहाँ पर रख दिया, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, टॉपिक लेंदी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है, आपको पता चलेगा हाँ 3 मेथड्स ही था, 3 हेडिंग थी अल्कोहल प्रिपरेशंस में। पहला फ्रॉम एल्कीन था, दूसरा फ्रॉम कार्बनिक कंपाउंड, तीसरा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्कीन में भी आपको 2 मिला था, ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या 2 बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड बाय द रिडक्शन ऑफ आपको वहाँ पर क्या मिल जाता है, ठीक है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर मिला था, ठीक है। तो ऐसा कुछ वहाँ पर होता है, तो वो आपको ध्यान देना था। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल के प्रिपरेशन में यहाँ पर आपको कुछ रिएक्शंस पुरानी मिलने वाली है। जैसे कि अगर मैं पहला आपको यहाँ पर बता दूँ फर्स्ट, और फर्स्ट वाले की अगर हम लोग बात करते हैं और उसमें आपको क्या बोलता है, अगर फर्स्ट वाले में आते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में, कहता है फ्रॉम हेलो एरेंस। अगर हेलो एरेन से बनाए तो, और हेलो एरेन से ये रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें ज़्यादा नहीं बताना आपको, ठीक है। हेलो एरेन से अगर हम लोग बनाते हैं तो आपको बताया यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लिया और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आपको बताया कि वहाँ से हमने फिनॉल बनाया था, अगर आपको याद हो। मैंने कहा इसकी रिएक्शन हम NaOH से कराते हैं और यहाँ पर 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर। तो यहाँ पर आपको बताया है, वैसे तो वहाँ पर डायरेक्टली आपको लिख दिया गया था, लेकिन अब मैं आपको बताऊँ यहाँ पर बनता है पहले सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। और ये सोडियम फिनॉक्साइड पे अब क्या करते हैं हम यहाँ पर एसिड से रिएक्शन करा दें, जैसे HCl एसिड है। एसिड क्या कर जाता है, यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड को सोडियम को हटा करके अपना H+ जाकर के वहाँ पर जोड़ देता है। तो अब बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका फिनॉल बन के तैयार हो। ये पुराना मेथड है, वहाँ पर जब हम लोग पढ़े थे मैंने आपको बताया था निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जब हम लोग हेलो एरेंस पे देख रहे थे, मैंने कहा था कि जल्दी नहीं होता था, लेकिन अगर कराना है तो वहाँ पर 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर, फिर एसिडिक मीडियम, तो डायरेक्टली ये बन गया था। यहाँ पर 2 स्टेप में आपको बताया जा रहा है। फिर दूसरा आपको यहाँ पर जो बताया जा रहा है, आपको कह रहा है फ्रॉम, ठीक है, आपको कहता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं पहले देख लेते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बना था। हेलो हाइड्रोकार्बन में बना था। और बेंजीन में अगर हम बात करते हैं, मैंने कहा इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, ओलियम, अगर आपको याद हो।
तो यहाँ पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप आता था, वो जा करके इससे जुड़ जाता था, ऐसे याद आया, SO3H, इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसी के ऊपर कह रहे हैं कि आप पहले NaO से रिएक्शन करा दो। हमने कहा ठीक है, लो करा दिया। जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो आप बताओगे यहाँ से ये पूरा ग्रुप हटेगा और यहाँ पर आ जाएगा ONa, सोडियम फिनॉक्साइड। अब कह रहे कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पर फिर से वही क्या करना है, एसिडिक मीडियम H+ से रिएक्शंस करा दोगे, सब कुछ हट करके क्या आ जाएगा, OH। अब मतलब कि Na हट करके वहाँ पर H आ जाता है। जब भी ऐसा अगर आपको हो, सोडियम एल्कोक्साइड ग्रुप आपका बनता है यहाँ पर, जैसे सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, आपको Na हटा करके H लगाना है, एसिडिक मीडियम दे दो, क्योंकि आगे भी आपको यूज होगा जब फिनॉल की रिएक्शंस कराएंगे हम लोग, रिमर टिमर रिएक्शंस, कॉल्बे रिएक्शंस, वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, कहता है फ्रॉम, ठीक है, आपको यहाँ पर कहता है डाइजोनियम साल्ट, या फिर कह सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, फ्रॉम कह रहे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड से अगर बनाना चाहें तो। और बेंजीन डाइजोनियम बनाने के लिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एरोमेटिक अमीन उठा लेते हैं, जैसे इसको कहते हैं एनिलीन। ये क्या बोलते हैं भाई, इसको एनिलीन। ये रिएक्शन आपको मिलेगी, फिर से पूरा एक टॉपिक है आपका जब हम लोग अमीन ग्रुप पढ़ेंगे। तो डाइजोनियम आप देख रहे हैं यहाँ पर एनिलीन की रिएक्शन हम कराते हैं, यहाँ पर याद रखना NaNO2 से प्लस HX, जैसे HCl ले लिया, और टेम्परेचर काफ़ी कम होगा, 273 से 278 केल्विन। और आपको पता है ये NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और उसके बाद HCl एक्चुअली में मिल करके यहाँ पर बनाते हैं HNO2, जिसको अगर लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं HONO। इसको कहते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं भाई, नाइट्रस एसिड। क्योंकि कल को ऐसा नहीं कि आपकी आदत बस ये हो कि नहीं NaNO2 HCl से कराएंगे तभी वहाँ पर हम डाइजोनियम बनाएंगे। उसकी जगह पर आपको ये भी लिख सकता है HNO2 लिख दे, इन दोनों को हटा करके एक ही ये लिख दे, या फिर HONO लिख दे, उसको कहते हैं नाइट्रस एसिड। या फिर स्टेटमेंट में बोले कहा जाए कि एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराते हैं लो टेम्परेचर पे, तो आपको तुरंत समझ लेना ये डाइजोनियम की बात करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर पूरा ग्रुप आप देखेंगे कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे Na2 प्लस Cl माइनस, ये हमारा हो जाता है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। डाइजोनियम हैलाइड, क्लोरीन लगाया तो आप इसको क्लोराइड कह सकते हो। ठीक है सर। और इसी के ऊपर कहता है कि अब तो हम पहुंच के कह रहे हैं कि अगर हम H2O वार्म H2O यूज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वार्म H2O। या फिर कहता है अगर वार्म H2O नहीं यूज करना चाहते हो तो आप डाइल्यूट एसिड यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो भाई, डाइल्यूट एसिड। तो आप बताओगे ये पूरा ग्रुप हट करके वहां पर OH ग्रुप आकर के बैठ जाएगा और आपका फिनॉल बन के तैयार हो जाता है। ये तीन मेथड आपने देखा यहाँ पर। पहला हेलो एरेंस, पुरानी रिएक्शन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आप बताओगे ओलियम से रिएक्शन कराते हैं बेंजीन का तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है यहाँ पर, इतनी। ठीक है, उसके बाद NaO से रिएक्शन कराएंगे तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है कि सोडियम फिनॉक्साइड एसिटिक मीडियम फिनॉल। फिर नेक्स्ट आपको बताया गया फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड्स, हम कहेंगे डाइजोनियम हैलाइड बनेगा कैसे, क्या कि एनिलीन की रिएक्शन आप नाइट्रस एसिड से करा दो लो टेम्परेचर पे, तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड आपने बनाया, तो इसको वार्म H2O, या फिर आपके पास दोनों ऑप्शन है, वार्म H2O डाल दो इसके ऊपर तब भी फिनॉल, डाइल्यूट एसिड डाल दो तब भी फिनॉल। ठीक है, ऐसा हो जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन उसको भी देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, 4th नंबर का, जिस पे पिछले 5-6 सालों में 2-3 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन, कह रहे फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन को हम ऐसे कहते हैं आइसो प्रोपाइल बेंजीन। फ्रॉम क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन से अगर बनाते हैं तो देखो क्या होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो आपको नाम सुनने में आना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग फिनॉल की रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने, जब हम फ्रेडल क्राफ्ट की एल्काइलेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इसका जिक्र किया था। ये होता है, इसको हम कहते हैं क्यूमीन। कहा गया क्यूमीन से भी एक अच्छी खासी मात्रा में हम बना सकते हैं क्या वहाँ पर आपका फिनॉल। कहा गया इसकी रिएक्शन पहले हम एयर से कराते हैं। एयर से कराने का मतलब एयर में उसको मिल जाएगा क्या, वहाँ पर आप बताओगे ऑक्सीजन, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कैसे होगा यहाँ पर ध्यान देना, ये जो कार्बन आप देख रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, इन्हीं के बीच में ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा और ऐसा पर ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू ये, और यहाँ पर 2 CH3 थे उसको रहने दो ऐसे। इसका नाम भी याद रखना, इसको कहते हैं क्यूमीन
हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। फिर इसके बाद कह रहा है कि हम क्या करते हैं यहाँ पर डाइल्यूट एसिड, किससे रिएक्शंस कराते हैं इसकी, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शंस करा देते हैं। डाइल्यूट एसिड मतलब आपको ऐसे लिख सकता है वहाँ पर H2O H+ ऐसे लिख दे या फिर H3O+ लिख दे। तो याद रखना यहाँ पर पैटर्न आपको ध्यान देना, जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो परऑक्साइड लिंकेज है ये टूटेगा और यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, जिससे इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हुआ, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम हुआ। तो आप देखेंगे इनकी वजह से इनके बीच में एक और बॉन्ड आ जाएगा और ये OH ग्रुप जो यहाँ पर फ्री हो रहा है वो आकर के यहाँ पर जुड़ेगा और ये इनके बीच में एक और बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे CH3 COCH3 बन जाएगा और प्लस इनके बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, ये OH ग्रुप आकर के इसके ऊपर जुड़ जाएगा। तो आप बताओगे यहाँ पर फिनॉल बन के तैयार हो जाता है। और अब बताओ कि ये हमारा फिनॉल बन गया और ये हमारा एसीटोन बन जाता है। और कहता है यहाँ पर ये बात का भी ध्यान रहे, जो एसीटोन बनता है वो अच्छी खासी मात्रा में बनता है। इसीलिए बताया गया कि अगर हम क्यूमीन से एसीटोन भी बनाना चाहें तो हम एसीटोन का भी प्रिपरेशन मेथड इससे बोल सकते हैं। आया समझ में? तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट पे भी फोकस करना है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर ये लिखा था, पूछा गया है क्या, नाम पूछा जाए क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड है, स्ट्रक्चर पूछा जाए तो याद रखना इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन जाकर के परऑक्साइड लिंकेज से जुड़ा। देख रहे हैं यहाँ पर इसी को ही, ये सब अपनी जगह पर थे, कार्बन सिंगल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो H आ जाता है। फिर जब टूटने की बारी आती है डाइल्यूट एसिड से ऑक्सीजन के बीच का लिंकेज टूटा, यहाँ पर ये बॉन्ड, तो इसकी वजह से आप बताओगे एसीटोन बन जाएगा और OH ग्रुप आकर के यहाँ पर बैठ जाता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। तो चलो अब इसको रीड करते हैं यहाँ पर जितने भी रिएक्शंस हैं। सबसे पहले फिनॉल के बारे में थोड़ा सा बेसिक बातें उसको भी समझ लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। कार्बोनिक नहीं, याद रखना कार्बोलिक है, कार्बोनिक एसिड तो अलग होता है H2CO3। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन अर्ली 19th सेंचुरी फ्रॉम कोल तार। कोल तार से इसको पहली बार आइसोलेट किया गया था। और आपको मैं बताऊं बेंजीन को भी कोल तार से आइसोलेट कर सकते हैं, ऐसा बेंजीन वाले टॉपिक में लिखा था। कह रहे नाउअडेज फिनॉल आर कॉमर्शियली प्रोड्यूस सिंथेटिकली। आज के समय में हम इसको आइसोलेट कम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। बताया गया इन लेबोरेटरी अगर लैब में बनाना चाहते हैं, फिनॉल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। बेंजीन डेरिवेटिव इसको हम बना सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर अगर रिएक्शन की बात करते हैं, एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कहता है यहाँ पर फ्रॉम हेलो एरेंस। किससे कहता है आपको यहाँ पर? फ्रॉम हेलो एरेंस। अगर हेलो एरेंस से देखें तो कह रहे क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद NaOH और कहाँ पर 6 to 3 केल्विन टेम्परेचर, 320 या फिर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। तो फिनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड सो प्रोड्यूस्ड। जैसे कह रहे हैं यहाँ पर इसकी रिएक्शन हमने NaOH 6 to 3 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर, सोडियम फिनॉक्साइड। अब यहाँ पर एसिड से रिएक्शन कराते हैं, मतलब इसका एसिडिफिकेशन कराने। क्या टर्म बोलता है यहाँ पर? एसिडिफिकेशन सोडियम फिनॉक्साइड, तब जाके फिनॉल बने। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या बोलता है? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम, ओलियम से बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनके तैयार होगा। सो फॉर्म इज कन्वर्टेड टू सोडियम फिनॉक्साइड। फिर NaOH से रिएक्शंस करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड ऑन हीटिंग विथ मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर कह रहा है कि यहाँ पर जो सल्फोनिक एसिड है उसकी रिएक्शन मोल्टेन NaOH से कराओगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। फिर एसिडिफिकेशन कराएंगे तो फिनॉल बनेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ओलियम, तो आप देखेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर NaOH से बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, फिर एसिडिक मीडियम में तब फिनॉल। मैंने इसको 2 स्टेप में आपको बताया था। और तीसरे हेडिंग जो मैंने आपको बताया फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट या फिर बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। डाइजोनियम साल्ट कह रहे हैं कि डाइजोनियम साल्ट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रीटिंग एन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन मतलब एनिलीन की बात कर रही है। विथ नाइट्रस एसिड, याद रखना यहाँ पर लिख रहा है नाइट्रस एसिड और ब्रैकेट में क्या लिख रहा है? कॉम्बिनेशन NaNO2 HCl। तो ये मैंने कहा था कि इन दोनों मिल करके क्या कर जाते हैं? दोनों मिल करके इस एसिड को बनाते हैं NaNO2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है HONO भी लिख देता कहीं पर आपको गुमराह करने के लिए, ठीक है। तो इन्हीं की बात करता है और वो भी टेम्परेचर 273 278, मतलब क्या होगा 0 से 5 डिग्री सी। डाइजोनियम सॉल्ट आर हाइड्रोलाइज्ड टू फिनॉल बाय वार्मिंग विथ वाटर और बाय ट्रीटिंग विथ डाइल्यूट HCl। तो आपको वही कह रहे हैं कि जब इससे रिएक्शंस कराएंगे तो यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। फिर वार्म H2O से कर सकते हो, आपको यहाँ पर कहते हैं वार्मिंग विथ वाटर, या फिर दूसरा क्या होता है ट्रीटिंग विथ
डाइल्यूट एसिड, दोनों टर्म याद रखना, चाहे यहाँ पर ये करो या फिर यहाँ पर डाइल्यूट एसिड भी यूज कर सकते हो, है समझ में, तब पूरा टर्म हट करके OH आकर के जुड़ जाता है। और तीसरी रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर थर्ड, आपको कहता है फ्रॉम क्यूमीन, कह रहा है यहाँ पर फ्रॉम क्यूमीन। फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन क्यूमीन, और क्यूमीन जिसका दूसरा नाम चलता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड्स। ठीक है, जब एयर में हम उसके रिएक्शंस कराते हैं तो क्यूमीन किस में हो जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड्स बना लेगा। इट कन्वर्टेड टू फिनॉल एंड एसीटोन बाय ट्रीटिंग इट किसके साथ, विद किसके साथ, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो एसीटोन और फिनॉल बनाएगा। कह रहे जो एसीटोन यहाँ पर बनता है उसको हल्के में मत लेना। एसीटोन अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज आल्सो ऑब्टेन इन लार्ज क्वांटिटीज बाय दिस मेथड। वही कह रहा है कि आपने जब इसकी रिएक्शन एयर से कराई तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड देख रहे हैं, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाके जुड़ा। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर डाइल्यूट एसिड हम यूज कर रहे हैं, तब जाकर के सब कुछ यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, ये निकाल लेगा क्या, एसीटोन, और OH जाकर के यहाँ पर जुड़ गया, क्या बन जाएगा, फिनॉल, और एसीटोन बन के तैयार हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना, और यहाँ पर एसीटोन भी लार्ज क्वांटिटी में बनता है, ये आपको लिख रहे हैं यहाँ पर। चलो यहाँ पर इंटेक्स का क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। कह रहे सो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मेथेनॉल। इंटेक्स का क्वेश्चन है क्योंकि प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। मेथेनॉल का मतलब आपको पता क्या हो जाता है, HCHO। कह रहे हैं कि HCHO कैसे देगा वहां पर, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं। जब मान लेते मेरे पास यहाँ पर RMgX है, ग्रिग्नार्ड, हमसे पूछा है सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको बताना है ना। सो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मेथेनॉल। मेथेनॉल से कौन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे, ये बनेगा, या फिर कौन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे कि ये बनेगा। चलो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे H, अगर आप देखें यहाँ पर, क्योंकि रिएक्शन में आपको पढ़ा के आ रहा हूँ, तो आपको बताया था यहाँ पर पहले ये बॉन्ड टूटेगा प्लस माइनस, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा माइनस प्लस, ये R जाकर के इससे जुड़ेगा। आप देख रहे हैं ये R जाकर के जुड़ेगा किससे, यहाँ पर इस कार्बन से, ये वाला कार्बन, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन ये रहा, इसके बाद एक सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन है ये रहा, फिर इससे आकर कौन जुड़ेगा यहाँ पर, आप देख रहे हैं MgX। ठीक है, फिर मैंने कहा इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, रिएक्शन विद वाटर। तो मैंने कहा ये बॉन्ड यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, इसको H+ मिलेगा, इसको OH मिलेगा। अब देखो कौन सा एल्कोहल हमारा बन रहा है। अब बताओ कि यहाँ पर जो एल्कोहल बनेगा R, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर CH2 OH, यही तो बन रहा है। अगर हम देखें ये CH2O इतना ग्रुप कहाँ से आया है, ये आया है इनसे, फॉर्मल्डिहाइड से, आप बताओ कि मेथेनॉल से, और इसमें आकर के क्या जुड़ा है, R ग्रुप जुड़ा है, बस यही तो जुड़ा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या जुड़ा है, R, उसी के साथ हमारा एल्कोहल बना। मतलब ऐसे कह सकते हैं इतना ग्रुप तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड का हिस्सा था, बस R कहाँ से आया, ग्रिग्नार्ड से आया। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर फॉर्मल्डिहाइड मेथेनॉल से बना रहे तो इतना हिस्सा कहाँ से होगा, वहां पर। इसके अलावा जो बच रहा है वो क्या होगा, R ग्रुप। इतना कहाँ से आया होगा, NH2OH, क्योंकि आपने देखा मैकेनिज्म, तो इतना जो बचेगा वो कहाँ से आया होगा, आप बताओगे ग्रिग्नार्ड से। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम कहेंगे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहा होगा उसका ये R ग्रुप रहा होगा, ऐसे CH3 CH CH3, और यहाँ पर Mg, और जो भी आपको X लगाना है ये। ठीक है, ये रहा होगा आपका सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसे यहाँ पर अगर देखें सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया, ठीक है, आप वहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं ये, और इसी पे जुड़ा होगा MgX। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वहाँ पर यूज किया गया होगा फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराने के लिए ये, और यहाँ पर क्योंकि आपको सबसे मेन R ग्रुप ही सिलेक्ट करना था। इतना तो आया है फॉर्मल्डिहाइड, बचा हुआ जो भी ग्रुप है वो सबके सब R। चलो आगे आपको बोलता है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। आप देख रहे हैं वाटर है, एसिडिक मीडियम है, अब बताओगे यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, या फिर मार्कोनिक रूल्स है कि नहीं भाई, यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा। आप कहेंगे CH3 CHOH CH3। यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, NaBH4 लिखाया था, NaBH4 अनेबल टू रिड्यूस एसिड एंड एस्टर। ये क्या है, एस्टर है, लेकिन किसको रिड्यूस कर सकता था, आपको बताया रिड्यूस कर सकता था किसको, एल्डिहाइड कीटोन। ये आपको कीटोन दिखा, और तोड़ने का तरीका यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इनको टच मत करना क्योंकि इनके सामने इनकी जलती नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा OH, ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करते हैं आ जाएगा CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O
OCH3, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर बात करते हैं NaBH4, ये कौन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को तो रिड्यूस करता है, मैंने कहा इसमें किसमें पहुंचा देता है? प्राइमरी अल्कोहल में, CH2OH। तो आप बताओगे यहाँ पर इसका प्रोडक्ट लिखते हैं CH3, CH2, CH, CH3 और यहाँ पर आ जाएगा CH2OH, ठीक है। आ समझ में? याद रखना, इनके लिए जो लाइन बताया था, इनको टच मत करना, इनको ऐसे रहने देना। तो यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो भी अल्कोहल और फिनॉल का प्रिपरेशन था वो हो गया, इंटेक्सिफिकेशन थे वो हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।